ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। आज का प्रश्न, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ गए, उसके बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। माना हम कह तो देते ये सब बाबा का है, पर अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए क्या लेनी पड़े? राय लेनी पड़े। तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया, अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया, जो पैसा शिव बाबा का हो गया, उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते। उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है। कुछ भी व्यर्थ ना जाए। कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है, बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। वह मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है।
सुना? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान बातें की हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं। बाबा आकर चपटी में पहचान देते हैं, माना सेकंड में। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है ना। बाबा के सम्मुख बैठे हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाए। हम हैं ही शिव बाबा के पोतरे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। यह निश्चय होना चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के, फारगति की बात ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं शिव बाबा के बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तराजू किसकी बारी होगी? हमारा सब कुछ बाप का और बाप का सब कुछ हमारा, तो तराजू किसकी बारी हुई? हमारे पास तो कख पेन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो ये शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो, तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। अब यूं तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहां तो बाप सम्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है, भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे, ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो।
अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वे पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। अगर ट्रस्टी समझते हो तो जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा को हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। आपने कहा ना ये सब कुछ शिव बाबा का है, तो शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है। इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैं क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्टी ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूं, श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो, वे तो कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाए देकर मुक्तिधाम में भेज देते हैं। तो वेद के बाप की सब बातें वेद की है, एक राम सीता की बात नहीं। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं, तो वो जैसे पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। अब कहते पतित पावन ना हो, फिर गंगा में खड़े होकर कहते दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं। बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। आजीविका कमाने होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, पतित बनाए। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। सरेंडर हो माना सरेंडर का अर्थ ये नहीं कि बाबा के घर में आके रहना, रहो अपने ही घर में, पर बुद्धि बाबा के साथ ऐसी लगी हो जैसे सरेंडर रहते हैं ना, ऐसे ही समझे कि ये सब कुछ शिव बाबा का है। तो भंडारा भी शिव बाबा का हो गया, तो वहीं से खा रहे। और कहीं पर भी धन लगाना हो तो राय पूछो। और अगर सरेंडर नहीं हो, माना जो ग्रस्त में रहते हैं वो भी अगर सरेंडर नहीं हो मन बुद्धि से, तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़े कहते अपनी जिम्मेवारी आदि यहां ले आओ, संभालो, परंतु ट्रस्टी होकर। ऐसे नहीं कि चलो बाबा का घर अपना घर है, अपने बच्चे हो सब उठा के बाबा के घर हम आ गए बाबा।
आपने का सब कुछ आपका। हाँ, समझने की जरूरत है ना। रहो भले जा रहते हो पर ट्रस्ट यो करो। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर निश्चय बुद्धि हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी है ना, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। तो ये ब्राह्मण नमः करने लायक है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते। वहां दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। वो कितने ढेर गुरु हो गए। कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वह फट से पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ तो कितना फर्क हो गया। यहां तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वे पैरों पर क्यों पड़े। बच्चे वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम बुला देती है, फारकती दे देते हैं। बुद्धि को माया ही खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गया दूर। अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है। लंबी चढ़ाई है। कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा के 8-10 वर्ष रहे फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते कदम कदम पर कहां भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहां का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं। बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है। भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो भिखारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। आजकल तो बहाने ही बहुत हैं। आई एम ऑन डाइट। बहुत बड़े बहाने। अभी तो बहुत बहाने मिल गए। अच्छा चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती है। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। अब किसी को युक्ति जाती है मिली जाती है कि कभी बहुत ऐसा मन ऐसा कुछ हो जाए जहां कभी फंस जाओ, तो उसके लिए कभी युक्ति। उन्होंने तो बहाना ही बना लिया उसको कि बाबा ने कहा चाय पी लो, तो पहले ही जाएंगे कहेंगे चाय बनवा लो। उन्होंने पिलानी हो ना हो। अब युक्ति मिली है, चाय का शौक भी है, तो उन्होंने बनवा के देनी हो ना हो, इमरजेंसी हो नहीं हो, जाते ही कहेंगे चाय बना लो। चाय तो ये पी लेंगे हम। ऐसा होता है। पार्टी में जाएंगे, चलो कॉफी तो हम पी लेते हैं, कॉफी बना लो। जूस तो हम पी लेते हैं, जूस ले। अरे आइसक्रीम तो खा ही लेते हैं।
बस वो चित्र है ना, उसमें टिक भी लगा हुआ है, ऐसे कट भी लगा हुआ है, तो उसको याद करते हैं। देखो आइसक्रीम पे ऐसे टिक लगा हुआ है, वरना कहीं फंसे। ऐसी बात नहीं कि युक्ति मिली हो, टीचर बहन से पूछ के गए हो ना, जाते ही वहीं जाके खड़े। तो इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। ये पूछते हैं 2-4 दिन का टूर है, क्या करें? बड़ी युक्तियां हैं, युक्तियां बहुत है। घर से ऐसा कुछ बना के जाओ लेकर जो 2-4 दिन ठहर सकते हो। ऐसा तो बहुत सारी चीजें होती है जो बनाई जा सकती है, आजकल तो विधियां ही बहुत है। तो इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते, बिल्कुल ही जानते नहीं। कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भरकर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाई। कहते हैं ना, अब कहते हैं राम नाम सत्य है। अब सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाप कहते तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए ही है, हम तो निष्कामी है। ऐसा निष्कामी कोई है ही नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, मैं अपना पाठ बजाने आया हूं। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वे सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़े ये नॉलेज थी, अभी तुम सब की बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना, ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि ये जगतम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। तो आगे भी इसी समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमन करना चाहिए। रहना अपने घर में है, सब यहां तो नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वे रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वे बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे, बैकुंठ के झाड़ नजदीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहां ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगे, आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। ये ज्ञान भी अभी है, सत्युग में ज्ञान का नाम ही नहीं है। वहां है प्रारब्ध और अभी है पुरुषार्थ। तो अभी इस समय पुरुषार्थ से प्रारब्ध नूंदनी है। ड्रामा में क्या नूंद है वो तो अब पता पड़ेगा ना। करो पुरुषार्थ, प्रारब्ध नूंदो। तो अभी है पुरुषार्थ और कल है प्रारब्ध। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहकर भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वे बहुत मजे देखेंगे। पिछाड़ी में जो बचेंगे वे बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे, है ना। मजे की सीनरियां जो पिछाड़ी वाले देखेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या विनाश, मारो मारी, ये सब खून की नदियां, ये सब देखोगे?
हाँ, नॉलेज में होगा कि ऐसा हो रहा है, पर आपको बाबा वो दृश्य दिखाएंगे जो आप उसी को देखोगे। नॉलेज में तो रहेगा कि चारों तरफ मारामारी है, इस तरह से हो रहा है, और बाबा आपको ऐसे खेल दिखाएंगे, घर दिखाएंगे, स्वर्ग दिखाएंगे, ऐसे नजारे दिखाएंगे। शुरू शुरू में भी ऐसे, बाहर तो हाहाकार मची होती थी, अंदर बाबा ऐसे बहलाते रहते थे बच्चों को, अंदर बच्चे साक्षात्कार करते रहते थे, नई दुनिया के नजारे देखते रहते थे। वंडरफुल सीन। पिछाड़ी में जो बचेंगे, अब कहीं सो रहे हमें पिछाड़ी में नहीं बचना है, हमें नहीं देखना है ऐसे मारा मारी, होता है ना ऐसे मन। अब रहमदिल बाप की संतान भी तो रहमदिल होंगे ना, तो ऐसे थोड़ा दृश्य देख पाएंगे, तो उनको क्या दिखाई देगा, उनको नजारे नजर आएंगे। एक तो देह से न्यारे होने का आप अभी इस समय पाठ पक्का कर लोगे, तो जो नॉलेज आप सुनोगे, जो देखोगे, उससे हृदय बुद्धि नहीं होगा, माना ऐसे नहीं होगा हाय हाय, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मालूम है कि ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पार्ट क्या है, सब क्या कर रहे हैं, सब कुछ नॉलेज आपको इमर्ज रहेगी, तभी तो सब देखेंगे। तो शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। आपको क्या लगता है, जो बाबा का हाथ छोड़कर फारकती देकर चले जाएंगे, वो भी देखेंगे? नहीं, वो कुछ नहीं देखेंगे, उनको वही देखेगा, मारा मारी, वो वही देखेंगे, क्योंकि वो तो चले गए ना पुरानी दुनिया में, वो कहाँ रहे बाबा के साथ, उनका निश्चय तो टूट पड़ा। निश्चय होता बाबा के साथ रहते, फारकती थोड़ा देते, तो दे अभिमान वश फारकती तो दे देते हैं, पर बाप का हाथ और साथ तो छोड़ देते हैं, और बुद्धि से ज्ञान खिसक जाता है। फिर क्या क्यों कैसे जो पहले करते थे वही करते रहते हैं, तो वो नजारे नहीं देखते। नजारे वो देखेंगे जो रहेंगे, और जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी तरह तजना है, तब ही हीरे ज्वारातों से सजना है। देखा, अभी तजेंगे माना त्याग करेंगे विकारों का, तब जाके हीरे ज्वारातों से सजेंगे। वो ये सोचे कि मैंने तो सबको बहुत ज्ञान सुना दिया, मैंने बहुत सेवा कर ली, तो बहुत हीरे ज्वारात लग जाएंगे या मिल जाएंगे। जो विकारों का त्याग करेगा वही हीरे ज्वारातों से सजा सजाया रहेगा। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी त्याग करेंगे तो सजे हुए बनेंगे। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। देखो, जैसे कन्या होती है ना, उसको भी पहले उसको सब ऐसे पुराना ऐसे सब पहना देते हैं और त्याग करा देते हैं, फिर जब वो सजती है तो कितनी अलौकिक दिखाई पड़ती है। मन ऐसा बनाया हुआ है, पहले त्याग करो फिर ही सजोगे। तो अभी संगम पर क्या करना है, विकारों का त्याग करना है, फिर दिव्य गुणों के हीरे ज्वारातों से सजे सजाए अपने को देख पाओगे। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। जितना ज्ञान जीवन में होगा, जितना ज्ञान की धारणा सहजता से आपके जीवन में ये जो विकारों का त्याग होगा, उतना आप सजे सजाए दिखाई देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है।
एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा पॉइंट, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। आज का वरदान, सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वे सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय।